नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। चूँकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके, जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, शादी से पहले, कि मेरी एक राजकुमारी आएगी, मेरी सपनों की रानी आएगी, ये आएगी, वो आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं और अंततः वो हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन शादी से पहले जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन था अपने लाइफ पार्टनर को लेके, वो ऐसी मतलब जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, सपने जो देखे हैं, उसके साथ कहीं से भी ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं हो रहा है। मतलब उस हिसाब से चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैंने सोचा था मुझे बहुत मेरी केयर करेगी, लेकिन मेरी केयर नहीं करती हैं। मन मेरा शांत रहेगा, लेकिन मन तो अशांत रहता है। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सुख शांति रहेगा, तो लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति नहीं है। मतलब बिल्कुल घर का जो माहौल है उस पत्नी के वजह से बिगड़ चुका है। पत्नी को मैं बार बार समझाता हूँ, बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं है। मुझे पता मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर मेरे घर में मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और भी लोगों की पत्नियाँ हैं, लाइफ पार्टनर हैं, बहुत लोग हैं जो आज अपने जीवन साथी को लेके, जीवन साथी के साथ बहुत खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। बट मैं ही क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। एक तो काम का प्रेशर, फैमिली की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस ये जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन के मतलब विपरीत ही हैं। तो ऐसे मेरा जीवन कैसे खुश रहेगा, मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊँगा, इन परिस्थितियों में मैं कैसे ज़िंदगी को जी पाऊँगा। क्योंकि जीवन साथी जो होता है वो पूरे जीवन के लिए, यानी जीवन के अपने हर कदम पर वो साथ देती है, या जो पति होता है वो साथ देता है। तो जीवन साथी की ज़रूरत हमें हर कदम पर पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो पत्नी ऐसी आ गई है जो मुझे कहीं से भी मतलब मेरी उम्मीदों के अकॉर्डिंग वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर मेरी ही ज़िंदगी में क्यों आई, किसी और की ज़िंदगी में चली जाती। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमारा प्रारब्ध है, कोर प्रारब्ध, ये प्री सिलेक्टेड चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे साथ जो भी लोग हैं, प्लस हमारी जो पत्नी है, ये प्री सिलेक्टेड है, पहले से ये तय है। क्यों तय है? जैसे हमने कर्म किए थे उसके फल के रूप में वो लोग या हमारी पत्नी प्री सिलेक्टेड है। हमने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मतलब जब शादी का जब सिस्टम स्टार्ट होता है, शादी का कि माहौल की, अब लड़के की या लड़की की शादी की जाएगी, उस समय देखे होंगे कि कई बार शादियाँ टूट जाती हैं, कट जाता है। और कितने लोग लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं, लड़के को रिजेक्ट कर देते हैं। 2 4 10 शादियाँ कटती हैं, रिजेक्ट हो जाता है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी जीवन साथी हो जो सचमुच में मेरे लिए मेरा केयर करे, मेरा ध्यान रखे, बट उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं हो पाता है। और अंत में उसी के साथ रिश्ता हम शादी के बंधन से बंधते हैं जो हमारे प्रारब्ध में है। तो आज जो पत्नी, जो जीवन साथी आज हमारे साथ है, वो हमारा प्रारब्ध है। इसलिए हमें खुशी खुशी उस पत्नी पे मतलब गुस्सा करने के बजाय उस पे अपना गुस्सा हम निकाल रहे हैं कि तुम समझती नहीं हो बात, तुम ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो, तुम गलत हो। तो उसे उसकी गलती हमें नहीं रियलाइज़ कराना है, वो क्या कर रही है। हमें पहले खुद को समझना होगा कि वो हमारा प्रारब्ध है और हमारा जैसा प्रारब्ध था उसी के अकॉर्डिंग वो उस फल के रूप में हमें मिली है। तो फिर उससे हमें शिकायत करके क्या फ़ायदा, उससे झगड़ा करके क्या फ़ायदा। फिर उससे हम नाराज़ हो जाते हैं, मतलब बहुत स्थिति बिगड़ जाती है घर की कभी कभी। तो ये सब करके क्या फ़ायदा। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि वो हमारा ही कर्म है और उसी कर्म के फल के रूप में तो वो आई है, तो फिर हम उससे अच्छे से बात करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे, उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। और जब हम अपने प्रारब्ध को हमें क्या करना है, भोगना है ना। तो जितना हमारा गलत था, हो सकता है हमने कभी अपने लाइफ में कुछ लोगों के साथ हमने भी कभी ऐसा गलत किया हो, किसी से झगड़ा किया हो, क्लेश किया हो, किसी को मतलब दुख दिया हो, है ना, किसी को परेशान किया हो।
तो आज वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी पत्नी के रूप में हमें मिल रहा है, और वो स्वयं वो कुछ नहीं कर रही है, उससे करवाया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। जो हमारा फल है उस फल को भोगने के लिए, कि हम उस फल को भोगे। वो आज दुख दे रही है हमें, हमसे झगड़ा करती है, मेरी बात नहीं मानती है ना, मतलब घर का माहौल बिगाड़ के रखी है, ऐसी शिकायतें हम लोग करते हैं। तो कुल मिला के वो हमारे ही प्रारब्ध का वो फल है। और जब हम अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मेरा ही मतलब ये प्रारब्ध है, तो मेरे लिए वही सही है, क्योंकि वो मेरे लिए ही सिलेक्ट की गई है, तो मुझे उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, अपने जीवन को जीना है। आज से मैं उस पत्नी को कभी डांटूंगा नहीं, उसे प्यार से समझाऊंगा, उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। वो जो मांगती है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन को, उसकी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। उसके हर कदम पे मैं उसका साथ दूंगा। उसके मतलब सपनों को, जो भी उसकी उम्मीदें हैं, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं उसको समझूंगा। जब हम इस बात को समझकर, जैसे ही हम ये कदम बढ़ाते हैं कि वो मेरा प्रारब्ध है और कहीं से भी परमात्मा ने मेरे साथ कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है मेरे साथ, मुझे मतलब मुझे तो मेरा ही जो कर्म है उस कर्म का फल मिला है, तो फिर मुझे इसमें ऐतराज़ करने की क्या ज़रूरत है, गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे उसके साथ अब खुद को सेट करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, मन को शांत करना है, प्यार से समझाना है। और जैसे ही हम ये कदम बढ़ाते हैं, इस तरह का मतलब हम सोच विचार खुद के भीतर क्रिएट करते हैं, तो सामने वाले के ऊपर ऑटोमेटिकली उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे धीरे वो भी आपके प्रति बहुत वफ़ादार होती जाएगी, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को वो समझ पाएगी, आपकी बातों को समझ पाएगी, और फिर एक दिन रिश्ता मधुर हो जाएगा। फिर वो जो क्लेश, अशांति, माहौल जो घर का ठीक नहीं है, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें कभी भी अपनी पत्नी को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर हमें कोसना नहीं है। माँ बाप को नहीं कोसना है, दुनिया वालों को नहीं कोसना है, किसी पड़ोसी के वजह से, मतलब किसी ने मेरा रिश्ता करा दिया, इससे मैं नहीं करने वाला था तो किसी ने मेरी शादी करा दी ज़बरदस्ती, ये वो, मतलब हम लोग बहुत तरह की चीज़ों को क्या मतलब अपने मन में, दिमाग में घुमाते रहते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की, हमने ऐसा किया, वैसा किया, बट ये कैसे मेरी ज़िंदगी में आ गई, तो हम लोग शिकायत करते हैं। तो हमें माँ बाप को या समाज को या पत्नी को, किसी को दोष नहीं देना है या परमात्मा को कोसना नहीं है। हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये परमात्मा का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का ये फल है भाई। और उस फल को हम कैसे नकार सकते हैं। प्री सिलेक्टेड चीज़ें हैं, हमारी ज़िंदगी में आई है, तो हमें तो खुशी से कहना होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरी ज़िंदगी में, आपका बहुत स्वागत है, आप आ गई हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरे कर्मों का जो फल है मुझे मिला है, कोई उसमें मुझे क्या परहेज है, कोई परहेज नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। और खुशी खुशी उससे एक ऐसा रिश्ता मेंटेन करना है, उससे एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ताकि हमारा जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। और कम होगा जब हम इस बात को एक्सेप्ट करके, जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसे प्यार देंगे, उसकी केयर करेंगे, उसकी उम्मीदों को हम टूटने नहीं देंगे ना, तो जो हमारा प्रारब्ध जो भोगने का है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होगा। और हम अपने जीवन में धीरे धीरे, मतलब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, हम खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आज इस बात को दोस्तों हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इस बात को जितनी जल्दी समझ लेगा, उसके रिश्ते उतनी ही जल्दी मतलब मधुर हो जाएगा, उसके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा क्लेश, मतलब ये वो जो भी आज परिवार में होता है, मतलब रिलेशनशिप में होता है पति पत्नियों के बीच में, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि ये सारी बातें मैं पत्नी के लिए ही बोल रहा हूँ, इसमें पत्नियों को भी शिकायत होता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है, मैंने तो कभी सपने में ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुझे मिलेगा लड़का, ये क्या मिल गया। तो उस स्त्री, जो वो लड़की है, उस लड़की का भी प्रारब्ध है, मतलब आपका और उसका, जो भी दोनों लाइफ पार्टनर का, ये दोनों का प्रारब्ध है। उस लड़की के प्रारब्ध के अनुसार और उस लड़के के प्रारब्ध के अनुसार तभी दो जोड़ी, मतलब दो लोग गठबंधन में बंधे हैं, है ना। तो इस बात को हमें समझना होगा।
यूनिवर्स का सब खेल है, यूनिवर्स के खेल को समझना होगा। जो व्यक्ति यूनिवर्स के खेल को समझ जाता है, कर्म के खेल को समझ जाता है, वो क्यों दुखी रहेगा जीवन में? वो तो एकदम एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मुझे रिश्ते कैसे ठीक करने हैं। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये विचारों का खेल है। हमारे जैसे विचार होंगे, हमारा जैसा व्यवहार होगा, हमारी सोच होगी किसी भी इंसान के प्रति, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो, कोई भी, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों को हमें खुश रखना है। उस टेक्निक को हम जान जाएंगे, उस यूनिवर्स की टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। जो रिश्ते बिगड़े हैं, अब बहुत दर्द देते हैं, वो रिश्ते सुधर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। टूटने वाले जो रिश्ते हैं, वो टूटते टूटते बच जाएंगे। तो बहुत चीज़ बदलाव हो जाएगा, बहुत चीज़ बदल जाएगा। बस हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। और जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेंगे, जिस लाइफ पार्टनर को हम कह रहे हैं कि ये कहाँ से मतलब आ गई, मेरे कर्म में यही थी, गाली देते हैं, उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, इसे समझने के बाद आज से अभी से इंसान ऐसे बदल जाएगा जैसे मतलब आपके लाइफ पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे बिलीव ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का खेल है, कर्म का खेल है, यूनिवर्स का सिस्टम है। तो दोस्तों, इसे समझना है और इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। निश्चित रूप से आपका जीवन, हमारा जीवन खुशहाल होगा और अपने विवेक से हमें काम लेना है।